पहाड़ों वाले जंगल में एक चिड़िया रहती थी जो गरीब लेकिन मेहनती चिड़िया थी। एक रात रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया बातें कर रही थी। गुड़िया बेटी, घर के हालात बहुत खराब चल रहे हैं, खाने के लिए भोजन भी नहीं है, अब करें तो क्या करें? मम्मा, क्या एक मशवरा दूं मैं आपको? हाँ बताओ गुड़िया बेटी। मम्मा, हमारे पास खेत तो है, हमें चाहिए कि कोई फसल उगा लें। अगर अच्छी फसल हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेंगे और हमारे भोजन की समस्या भी दूर हो जाएगी। हाँ गुड़िया बेटी, बात तो आप ठीक कर रही हो, लेकिन फसल उगाने के लिए पैसे नहीं है, कहीं से पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। अगले दिन रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मैंने अपने खेत में फसल उगानी है, अगर आपके पास है तो मुझे दे दें, मैं बाद में लौटा दूंगी। चिड़िया रानी, मैं आपको ज़रूर देता, लेकिन घर के इतने खर्चे होते हैं कि सारे पैसे वहीं लग जाते हैं। लेकिन जंगल में एक सेठ है, सेठ कालू कौवा, अगर किसी को उधार पैसे चाहिए तो वो दे देता है, आप वहाँ जा सकती हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं वो कहाँ रहते हैं? इस समय तो वो अपने खेत में अपने नौकरों से काम करवा रहा होगा। वो खुद अपनी निगरानी में काम करवाता है और नौकर उसके डर से सारा काम करके जाते हैं। तो फिर मैं अभी जाती हूँ उसके पास। रानू चिड़िया खेतों की तरफ जाती है। उसे दूर से ही सेठ कालू कौवा दिख जाता है, गले में 3-4 मोटी मोटी सोने की चेन डाले, सर पर एक पगड़ी की तरह टोपी जमाए साहूकार अपने सेठों वाली कुर्सी पर आगे पीछे झूल रहा था और अपने नौकरों को हुक्म दे रहा था। उसके नौकर उसकी मौजूदगी में खेत में पूरी मेहनत से काम कर रहे थे। रानू चिड़िया साहूकार कालू कौवे के पास जाती है। साहूकार कालू जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बोलो, तुम्हें क्या काम पड़ गया है मुझसे? साहूकार जी, मैं अपने खेत में फसल उगाना चाहती हूँ, लेकिन पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें। अच्छा, मैं तुम जैसे पक्षियों पर कैसे भरोसा कर लूं कि तुम मेरे पैसे वापस भी करोगे या नहीं? तुम जैसे पक्षी फ्रॉड होते हैं। साहूकार जी, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ऐसे दो पैसे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे भी गारंटी चाहिए अपने पैसों की। ठीक है, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। अगर तुमने समय पर पैसे वापस नहीं किए तो तुम्हें सारा जीवन मेरा गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। मेरे खेत में तुम सारी जिंदगी काम करोगी और सारा मुनाफा भी मेरा होगा। रानू चिड़िया सोचती है, अगर पैसे मिल गए तो जी जान लगाकर फसल उगा लूंगी। रानू चिड़िया सेठ कालू की बात मान जाती है और सेठ कालू रानू चिड़िया को फसल उगाने के लिए पैसे दे देता है और रानू चिड़िया वो पैसे लेकर अपने दोस्त कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, पैसे तो मैं ले आई, लेकिन मैं अब फसल कौन सी उगाऊं? चिड़िया रानी, इस बार मौसम के जो हालात हैं उनके अनुसार गाजर की फसल अच्छी तरक्की करेगी और मंडी में भी अच्छे भाव की बिकेगी। ठीक है, फिर मैं गाजर की फसल ही उगाती हूँ। फिर रानू चिड़िया बाजार जाती है और बाजार जाकर गाजर की फसल उगाने के लिए बीज लेती है और कुछ जरूरी खादें लेती है। रानू चिड़िया के लिए इतना सारा सामान उठाना मुश्किल हो जाता है। वो एक बैलगाड़ी के लिए पक्षी को रोकती है और बैलगाड़ी पर अपना सामान लादती है और घर तक आ जाती है। बैलगाड़ी वाले पक्षी को किराया देती है और आहिस्ता आहिस्ता अपना सारा सामान अपने घर में रखने लगती है। रात को दोनों माँ बेटी एक साथ लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, मैं सेठ कालू से ब्याज पर पैसे लेकर आई हूँ, अब हमारी गाजर की फसल अच्छी हो जाए। मम्मा, हम दोनों खूब मेहनत करेंगे और देखना हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। दोनों माँ बेटी बातें करती करती सो जाती। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, आप ये बीज उठा लो और मैं खाद की बोरी उठाकर खेत में आती हूँ। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से खेत में जाती हैं। खेत में दोनों माँ बेटी जगह जगह जमीन की खुदाई करती हैं और सारे बीज बो देती हैं। मिट्टी से दोबारा उन बीजों को ढांपती हैं। गुड़िया और उसकी मम्मा रानू चिड़िया बाल्टियाँ उठाती हैं और नदी की तरफ जाती हैं। नदी खेत के साथ ही थी। वो नदी से पानी की बाल्टी भरती हैं और पानी लाकर बीजों पर डालती हैं। फिर मम्मा चिड़िया खाद की बोरी खोलती है और पूरे खेत में खाद बखेर देती है। गुड़िया बेटी, आज का काम तो हो गया, अब घर चलते हैं, आपको भूख लगी होगी, मैं दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आप भी तो इतना थक गई हैं, आज आप आराम करें, कल भी आपका सारा दिन बाजार में लग गया था,
मैं जाती हूँ दाना ढूंढने। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मा। रानू चिड़िया बाकी बची हुई खाद की बोरी उठाती है और वापस घर को उड़ती है और गुड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। गुड़िया घने जंगल में जाती है। वहाँ एक पेड़ पर मीठा फल लगा था। गुड़िया वो फल देखकर खुश हो जाती है और वो फल तोड़ती है और वापस घर आ जाती है। दोनों माँ बेटी मिलकर वो मीठा फल खाती हैं और सो जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया हर रोज खेत में जाती, समय पर पानी देती और पौधों का खूब ख्याल रखती। गुड़िया बेटी, बीजों से पौधे तो अच्छे उगे हैं, गाजर की क्वालिटी भी अच्छी होगी। एक दिन साहूकार सेठ कालू कौवा अपने खेत में कुर्सी पर बैठा था और अपने नौकर को बुलाता है। नौकर इधर आ, मेरी बात सुन। जी सेठ जी बताएं। जाओ जाकर उस चिड़िया की फसल का हाल तो देख कर आओ। जी अभी जाता हूँ। उस चिड़िया को ना पता चले कि तुम वहाँ गए हो। ठीक है साहूकार जी, उस चिड़िया को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कालू सेठ का नौकर चिड़िया के खेत में जाता है, अच्छे से फसल का जायजा लेता है और वापस जाता है। सेठ जी, चिड़िया की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। कुछ ही दिनों में पौधों पर गाजरें लग जाएंगी और वो आपका सारा उधार वापस कर देगी। कालू सेठ हंसने लग जाता है। लेकिन मैं उसे इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो उधार वापस कर सके। सारी जिंदगी वो मेरी गुलाम बनकर गुजारेगी। तुम आज रात जाओगे और जाकर किसी तरीके से उसकी सारी फसल खराब करोगे। सेठ जी, चिड़िया के खेत के पास नदी है, मैं नदी का बांध तोड़ दूंगा। ठीक है, जो भी करो आज की रात ही करो। रात हो जाती है। कालू सेठ का नौकर अपने मुंह पर मास्क चढ़ाता है और नदी पर जाता है। सेठ कालू कौवे का नौकर नदी का बंध तोड़ देता है। नदी का बंध टूटते ही सारा नदी का पानी रानू चिड़िया के खेत में आना शुरू हो जाता है। कालू सेठ का नौकर अपना काम करके वहाँ से चला जाता है। सुबह हो जाती है। गुड़िया बेटी, मैं अपने गाजर के खेत को देख कर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने खेत की तरफ जाती है। वो नदी से गुजरती है। ये आज नदी में पानी क्यों इतना कम है? जब रानू चिड़िया अपने खेत में पहुंचती है तो वो अपना खेत देखकर हैरान हो जाती है। वो बहुत मुश्किल से एक पेड़ पर बैठती है। उसकी आंखों के सामने पानी ही पानी था। कुछ गाजर के पौधे पानी में डूब के और कुछ पानी के ऊपर तैर रहे थे। रानू चिड़िया फूट फूट कर रोना शुरू कर देती है। पीछे से गुड़िया भी आ जाती है। हमारा खेत, मम्मा, हमारा खेत बर्बाद कैसे हो गया? गुड़िया बेटी, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या करेंगे? सारा पैसा इस फसल पर लगा दिया और आखिर में क्या रह गया हमारे पास? पछतावा। मम्मा, संभालिए अपने आप को। देखना, अगर हमारे साथ ये सब हुआ है तो इसमें कोई भलाई होगी। वो आपने सुना है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी फसल खराब हो गई, इसमें क्या अच्छा हुआ है? बताओ मुझे। हम बर्बाद हो गए और तुम मुझे ये फजूल कहावतें सुना रही हो। रानू चिड़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। रानू चिड़िया को उसकी माँ का फोन आता है। वो फोन उठाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानू बेटी, चिंता ना करो, मेरे पास एक हल है। तुम ऐसा करो, उस खेत में धान की फसल उगा लो। धान की फसल को ज्यादा पानी की जरूरत होती है। देखना, वो फसल जल्दी पककर तैयार हो जाएगी। रानू चिड़िया के पास कुछ पैसे बचे थे। वो बाजार जाकर चावल के पौधे लाती है और उन चावलों के पौधों को अपने खेत में बो देती है। रानू चिड़िया फिर से मेहनत करती है और अपनी फसल का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती है। रानू चिड़िया की धान की फसल अच्छी तरह पककर तैयार हो जाती है। उन दिनों जंगल में हर पक्षी ने अपने खेत में गाजर की फसल उगाई थी, इसलिए गाजर की फसल ज्यादा होती है और मंडी में उसके भाव बहुत कम होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ चावल की फसल थोड़ी थी और मंडी में चावल के भाव तेज थे। रानू चिड़िया अपनी चावल की फसल काटती है और मंडी में महंगे दामों बेच आती है। रानू चिड़िया साहूकार सेठ कालू कौवे का सारा उधार चुका देती है। अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाती है और अपने घर में हर तरह का राशन लाकर रखती है। मम्मा, देखा, हमारी गाजर की फसल खराब हुई, लेकिन हमारी चावल की फसल ने हमारी किस्मत बदल दी। हाँ गुड़िया बेटी, आपने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। फिर दोनों माँ बेटी
हंसने लग जाती हैं और वो दोनों खुशियों भरा जीवन गुजारती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया और चिंकी दो बहनें थीं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। गुड़िया अपनी मम्मा का हर कहना मानती थी, जल्दी घर वापस आ जाती थी, अच्छे से पढ़ाई करती थी और किसी भी अजनबी पक्षी से बात नहीं करती थी। दूसरी तरफ चिंकी थी, जो देर से घर वापस आती थी। वो जंगल के हर बुरे पक्षी से बात करती थी और जंगल के सबसे आवारा पक्षी बूढ़े कौवे की दोस्त थी। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कहा था कि चिंकी को अपने साथ लेकर आना। वैसे तो वो जल्दी आती ही नहीं है। मम्मा, मैं उसे हमेशा कहती हूँ, लेकिन वो मुझसे लड़ाई शुरू कर देती है। वो तो मेरी एक बात नहीं मानती। उसे पता नहीं क्यों समझ नहीं आता कि हम उसका भला ही चाहते हैं। अच्छा, आप चिंता ना करें, मैं जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और चिंकी को ढूंढती है। उधर चिंकी अपने दोस्त बुरे कौवे के साथ झरने पर बैठी थी। चिंकी, मैं तुम्हें अपने साथ दूसरे जंगल ले जाना चाहता हूँ। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। हम दोनों खूब मजे करेंगे और तुम जो चीज़ भी कहोगी मैं तुम्हें वो दिलाऊंगा। क्या बताऊं बुरे दोस्त, मेरी मम्मा तो मुझे घर से निकलने भी नहीं देती। पता नहीं मुझ पर इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं। और मेरी बहन गुड़िया का इतना प्यार करती है मम्मा। तुम अपनी मम्मा से कोई बहाना बना लेना और मेरे साथ कल ज़रूर चलना। हम दोनों वहाँ खूब मज़ा करेंगे और कल प्यारा सा तैयार होकर भी आना। गुड़िया चिंकी को ढूंढती ढूंढती झरने तक आती है। बुरा कौवा जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है। मैंने तुम्हें पूरा जंगल ढूंढा है, अब जल्दी घर चलो, मम्मा तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। झूठ मत बोलो, मम्मा सिर्फ तुम्हारा ही प्यार करती हैं। मुझे तो सिर्फ डांटती ही रहती हैं। चिंकी, ऐसी बात नहीं है, मम्मा हम दोनों का प्यार करती हैं। उनके डांट में भी प्यार छुपा है। अच्छा, फिर तुम्हें क्यों नहीं डांटती? अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो और घर चलो। आज मम्मा ने खीर बनाई है, मिलकर खाएंगे। चिंकी खीर का नाम सुनकर गुड़िया के साथ चल देती है। चिंकी बेटी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुनती? मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जल्दी घर आया करो। मम्मा, मुझे घर में बोरियत होती है, इसलिए मैं बाहर रहती हूँ। अगर घर में रहकर मेरा हाथ बटा दिया करो तो बोरियत नहीं होगी तुम्हें। अच्छा, कल मैंने तुम्हारी नानों के घर जाना है, उनकी तबीयत खराब है। तुम दोनों घर में ही रहोगी और सारा काम करोगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। चिंकी तो पहले ही ये चाहती थी। वो खुश हो जाती है। चिंकी को उसके दोस्त बुरे कौवे ने फ़ोन दिया था, जिसे वो अपनी मम्मा से छुपा कर रखती थी। चिंकी जब सब रात को सो जाते हैं तो अपने दोस्त बुरे कौवे को फ़ोन करती है। बुरे, सो के हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाग रहा हूँ। हमारा काम हो गया। कल मेरी माँ हमारी नानों के पास जा रही है, तो पीछे से मैं तुम्हारे पास आऊँगी। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम कल अच्छा सा तैयार होकर आना और सुंदर से गहने पहन कर आना। लेकिन मेरे पास तो गहने नहीं है। तुम अपनी मम्मा के गहने पहनाना। जब वापस आओगी तब उनको उतार कर रख देना, किसी को पता ही नहीं चलेगा। चिंकी फिर से फोन छुपाकर सो जाती है। उधर बुरा कौवा अपने दोस्त कालू कौवे को फोन करता है। कालू यार, हमारे तो दिन फिरने वाले हैं। मैंने उस पागल चिंकी को कह दिया है कि सोने के गहने पहनकर कल आना। हम उसे वो गहने छीन लेंगे और फिर हम अमीर हो जाएंगे। शुक्र है बूढ़े, तूने कोई अच्छी खबर सुनाई। मैं कल ऑटो चलाने वाला बनकर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम टाइम से आ जाना। सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को घर छोड़कर चली जाती है। गुड़िया, मेरा पकोड़े खाने को मन कर रहा है। चलो फिर चलकर खाते हैं, मम्मा पैसे देकर गई है। मेरे पंख दर्द कर रहे हैं, तुम पकोड़े घर ही ले आओ। गुड़िया चिंकी की बातों में आकर पकोड़े लेने चली जाती है। पीछे से चिंकी अच्छा सा तैयार होती है, अपनी मम्मा की अलमारी खोलती है और सोने का हार और बालियां निकाल कर पहन लेती है और अपनी तस्वीर बनाकर
बूढ़े कौवे को भेजती है। फंस गई मछली जाल में। इस पागल को भला क्या पता, मैं तो इसे लूटने वाला हूँ। चिंकी अपने घर से निकलती है और नदी पर जाती है। वहाँ बूढ़ा कौवा पहले से ही आया हुआ था। चिंकी, हम ऑटो पर जाएंगे तो जल्दी चले जाएंगे। बूढ़ा कौवा चिंकी को साथ लेकर ऑटो स्टॉप पर जाता है। वहाँ कालू कौवा पहले से ही खड़ा था और चिंकी बूढ़े के साथ ऑटो में बैठ जाती है। चिंकी को ऑटो में बैठते हुए गुड़िया देख लेती है। वो चिंकी के पीछे जाती है, लेकिन कालू कौवा तेजी के साथ ऑटो वहाँ से ले जाता है। गुड़िया भागती हुई कबूतर की दुकान पर जाती है। कबूतर अंकल, जल्दी से मेरी मम्मा का नंबर मिला दे, मुझे उन्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। कबूतर रानू चिड़िया का नंबर मिलाता है और गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। उधर कालू कौवा और बूढ़ा कौवा चिंकी को एक वीरान जगह पर ले जाते हैं। बूढ़े, इस ऑटो वाले ने यहाँ ऑटो क्यों रोका है? जल्दी ऑटो से नीचे उतरो। वो सब ऑटो से नीचे उतरते हैं। लड़की, अपने गहने मुझे दे दो। बूढ़े, ये देखो, ये मुझे क्या कह रहा है? ठीक कह रहा है, जल्दी से अपने गहने हमें दे दो। बूढ़े, मेरे साथ मजाक मत करो। बूढ़ा कौवा चिंकी के 2 थप्पड़ लगाता है। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? जल्दी अपने गहने उतारो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भी तो अपनी माँ को धोखा देकर ही यहाँ आई हो। चिंकी रोते हुए सारे गहने उतारकर बूढ़े कौवे को पकड़ा देती है। बूढ़ा कौवा और कालू कौवा वो गहने लेते हैं और चिंकी को वहीं छोड़कर ऑटो में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। उधर रानू चिड़िया पुलिस को फोन कर देती है और गुड़िया पुलिस को ऑटो वाले का नंबर भी बता देती है। आप चिंता ना करें, इस नंबर से हम उन दोनों दुष्ट लुटेरों को जल्दी पकड़ लेंगे। चिंकी वहाँ बैठी रो रही थी। मुझे मम्मा ने समझाया था कि हर किसी से दोस्ती नहीं करते, लेकिन मैंने मम्मा की बात नहीं मानी। अब अगर मैं घर गई तो मम्मा मुझे बहुत मारेंगी, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, कोई भी मुझसे बात नहीं करेगा। काश काश मैं अपनी मम्मा की बात मान लेती। बूढ़ा कौवा और कालू कौवा जा रहे थे कि पुलिस उनका पीछा करती है और उन्हें पकड़ लेती है। उनसे सारे चुराए हुए गहने वापस ले लेती है। अब जल्दी बताओ कि चिंकी को कहाँ छोड़ा है, वरना बहुत मार पड़ेगी। चिंकी को पहाड़ों के पास वाले सुनसान रास्ते में छोड़ा है। अब हमें भी छोड़ दें, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को तो अब जेल में हम छोड़ेंगे। फिर पुलिस चिंकी को उसके घर वापस छोड़ आती है। चिंकी बहुत शर्मिंदा थी। चिंकी बेटी, देखा आपने, मैं आप पर क्यों रोक टोक करती थी। मम्मा, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चिंकी ने सीख लिया था कि अपनी मम्मा की बात ना मानने से अपना ही नुकसान होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जब तक गुड़िया के पिता मानो चिड़ा जिंदा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था। मानो चिड़ा अपनी बेटी की हर ख्वाहिश पूरी करता था, लेकिन 2 महीने पहले मानो चिड़ा चल बसा और उसके जाने के बाद घर के हालात बहुत खराब हो गए थे। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से घर के खर्चे पूरे करती थी और जंगल के पक्षी भी इतने मतलबी थे कि वो गरीब पक्षियों से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। अम्मा, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। बेटी, आपका कौन सा कोई दोस्त है? अगर बाहर जाओगी तो आपको सब गरीब गरीब कहकर तंग करेंगे। आप घर में ही खेल लो। मम्मा, मैं कब से घर में खेलकर बोर हो रही हूँ, अब मुझे बाहर जाकर खेलना है। अच्छा ठीक है, मगर जल्दी घर आ जाना। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और बाहर चली जाती है। बाहर जग्गू और कीकी फुटबॉल से खेल रहे थे। कीकी फुटबॉल को जोर से पाँव मारता है और वो गुड़िया के पास जाकर गिर जाता है। गुड़िया भी फुटबॉल को हिट करती है। गंदी गुड़िया, तुमने हमारे फुटबॉल को हाथ कैसे लगाया? जग्गू भाई, मैं भी तो आपकी तरह छोटी हूँ, मुझे भी खेलने का मन करता है, मुझे भी आप अपने साथ खिला लो, मैं आपको तंग नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुम गरीब हो और हम अमीर। हम तुम जैसे गरीब पक्षियों से नहीं खेलते। तुम जाकर अपने घर के काम करो।
मेरी मम्मा भी कहती हैं कि जग्गू और मिठू के साथ ही खेलना, इस गुड़िया के साथ खेलने की जरूरत नहीं। जब तक मेरे पापा जिंदा थे तब तक तो आप सब मेरे साथ खेलते थे। हाँ, लेकिन अब वो नहीं है। जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो और हमें खेलने दो। जग्गू और कीकी फिर से फुटबॉल से खेलने लग जाते हैं और गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है। थोड़ी दूर छोटा मिठू एक पेड़ पर बैठा अपनी गाड़ी से खेल रहा था। गुड़िया वहाँ जाती है। मिठू भाई, मुझे भी गाड़ी से खेलने का मन कर रहा है, आप मुझे अपने साथ खिला लो ना प्लीज। नहीं नहीं, मेरे पापा ने मुझे ये गाड़ी अभी अभी ला कर दी है। तुम्हारा क्या पता, तुम जलकर मेरी ही गाड़ी तोड़ दो। छोटा मिठू अपनी गाड़ी उठाकर वहाँ से चला जाता है। गुड़िया भी वहाँ से उड़ती है। गुड़िया फूलों के पास जाकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मेरा कोई दोस्त नहीं है, अब मैं किसके साथ खेलूं, किसके साथ बैठकर बातें करूं। पापा, आप क्यों इतनी जल्दी चले गए? जब तक आप मेरे साथ थे मुझे कोई भी रुला नहीं सकता था, लेकिन अब तो मुझसे कोई बात भी नहीं करता। फूलों में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक सुंदर सी परी वहाँ आती है। गुड़िया, किसने कहा आपका दोस्त नहीं? जो पक्षी अच्छे होते हैं उनकी दोस्त मैं होती हूँ। आप परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूँगी। परी अपनी छड़ी घुमाती है और एक सोने का ब्रेसलेट निकालती है। गुड़िया, ये सोने का ब्रेसलेट आप अपने पंख पर पहन लो। मैं इस ब्रेसलेट की शक्ल में आपके पास रहूँगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूँगी। गुड़िया वो ब्रेसलेट अपने पंख पर पहन लेती है और अपने घर चली जाती है। घर के बाहर रानो चिड़िया गुड़िया का इंतजार कर रही थी। गुड़िया बेटी, मैंने आपको कहा था कि जल्दी आ जाना। और ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला? ये तो मुझे सोने का लग रहा है। हाँ मम्मा, ये सोने का ब्रेसलेट है, ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। झूठ मत बोलो, यहाँ कोई भी हमसे बात नहीं करता। ये आपने कहीं से चुराया है। नहीं मम्मा, रुके, मैं अभी आपको कुछ दिखाती हूँ। दोस्त, इस तरह का एक ब्रेसलेट मेरी मम्मा के लिए भी दे दो। एक तेज रोशनी निकलती है और उसी तरह का दूसरा ब्रेसलेट भी वहाँ आ जाता है। देखा मम्मा, ये मैंने चुराया नहीं है। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है और वो दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। मम्मा, आज हम बर्गर खाएंगे। दोस्त, हमें बर्गर दे दो। उनके सामने बर्गर आ जाते हैं और वो दोनों माँ बेटी मजे मजे से बर्गर खाने लगती हैं। गुड़िया खाना खाने के बाद फिर से घर से बाहर आ जाती है। जग्गू नदी पर पानी पीने गया था। कीकी पीछे से फुटबॉल की सारी हवा निकाल देता है। जग्गू अपने फुटबॉल की इतनी शौकियाँ मार रहा था, अब उसे मजा आएगा। वो फुटबॉल से हवा निकालकर खुद वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ गुड़िया आ जाती है और जग्गू भी नदी से पानी पीकर आ जाता है। गुड़िया की बच्ची, तुमने मेरे फुटबॉल की सारी हवा निकाल दी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। जग्गू एक लाठी उठाकर गुड़िया को मारने लगता है। दोस्त, मुझे बचाओ। तभी परी एक लाठी से जग्गू की पिटाई करना शुरू कर देती है और जग्गू रोता रोता वहाँ से भाग जाता है। जग्गू घर जाकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, उस गुड़िया ने एक चुड़ैल को अपनी दोस्त बना लिया है। आज उसने उस चुड़ैल को कहकर मुझे पिटवाया भी है। जग्गू बेटा, कोई चुड़ैल नहीं है, जरूर उसकी मम्मा पीछे छुपी बैठी होगी और तुम्हें मारने लग गई होगी। तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसकी मम्मा से बदला लेकर आती हूँ। गौरी एक बड़ी सी लाठी उठाती है और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया, जल्दी अपने घर से बाहर आओ। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। क्या हुआ गौरी बहन, इतना चिल्ला क्यों रही हो? मेरे बेटे को मारती हो और मैं शोर भी ना मचाऊं? गौरी आंटी, आपका बेटा मुझे मारने वाला था तो मेरी दोस्त ने उसकी पिटाई कर दी। मुझे पागल मत बनाओ, तुम्हारी माँ ने उसे मारा है। गौरी जल्दी से लाठी आगे बढ़ाकर रानो चिड़िया को मारने लगती है। गुड़िया जल्दी से कहती है, दोस्त, मेरी मम्मा की मदद करो। तभी परी भी एक छड़ी से गौरी कव्वी को मारने लगती है। मुझे बचाओ,
मेरे पंख टूट जाएंगे, मुझे बचाओ। गुड़िया बेटी अपनी दोस्त से कहो कि वो गौरी को छोड़ दे। परी दोस्त, आप गौरी आंटी को छोड़ दो। गौरी वहाँ से भाग जाती है। गुड़िया को जिस भी चीज़ की ज़रूरत होती वो अपनी दोस्त परी से कहती और परी उसे वो चीज़ ला देती थी। वो परी से नए नए खिलौने, कपड़े और खाना मंगवाती थी। रानो चिड़िया और गुड़िया ना सिर्फ खुद परी की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करती थी, बल्कि जंगल में जितने भी गरीब पक्षी थे वो उन सबको भी कपड़े और भोजन देती थी। अब जंगल में कोई भी रानो चिड़िया और गुड़िया से लड़ता नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम लड़े तो हमारी भी गौरी की तरह पिटाई होगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।